नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। रावण लंका का राजा था, लेकिन क्या आपको पता है कि बैतूल से भी रावण का गहरा नाता है। रावण की कुलदेवी से जुड़ी क्या है मान्यता और क्या है बैतूल नगरी के से पाताल लोक के रास्ते का रहस्य, आइए जानते हैं। बैतूल में रामायण युग के साक्ष्य। कभी बैतूल थी बेताल नगरी, यहीं था पाताल लोक का रास्ता। भारत में मौजूद रावण की कुलदेवी, जहां मेघनाद ने की थी तपस्या। रहस्यों से भरा निकुंभला देवी शक्तिपीठ। रामायण के उत्तरकांड का लक्ष्मण मेघनाथ संग्राम आपको जरूर याद होगा। ये भी याद होगा कि युद्ध से ठीक पहले रावण के बेटे मेघनाथ ने अजर अमर होने के लिए अपनी कुल देवी निकुंभला भवानी की तंत्र साधना की थी। ये रिपोर्ट उसी देवी के रहस्यों को समेटे हुए है, जिनकी जड़ें लंका से नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के भवानीपुरा से जुड़ी होने का दावा किया जाता है। कहते हैं शास्त्रों में बैतूल को बेताल नगरी बताया गया है और त्रेता में यहां से पाताल लोक जाने का रास्ता भी था। 3 प्रकार की साधनाएं मेघनाथ के द्वारा इस स्थान पर की गई। प्रथम साधना थी अपराजिता की, दूसरी साधना थी विपरीत प्रत्यंगिरा की और तीसरी साधना थी निकुंभला की। रावण का जब भी जिक्र होता है तो हम इसका सीधा संबंध लंका से समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। निकुंभला भवानी रावण की नगरी की रक्षक देवी तो थी ही, लेकिन वो यहीं बैतूल में विराजमान थी। इतना ही नहीं, दैत्य गुरु शंकराचार्य के कहने पर मेघनाथ ने यहीं भीषण यज्ञ किया। शक्तिपीठ के महंत बताते हैं कि बाद में रावण के वंशजों ने देवी की चरण पादुका ले जाकर लंका में स्थापित की, जिसे उप मंदिर के तौर पर संज्ञा दी जा सकती है। आम लोगों के बीच आज भी रहस्यों से ये सब कुछ भरा हुआ है। इस मंदिर का पौराणिक महत्व ये है कि इसी बैतूल के स्थान पे, बैतूल का अपन शास्त्रों में जब नाम देखते हैं तो बैतूल नगर का नाम बैताल नगरी कहलाता है और बैताल नगरी का संबंध निकुंभला भवानी से है। आदिवासी लोग भी उनको भगवान मानते हैं, पूजा करते हैं वो मेघनाथ। रावण की कुलदेवी साक्षात निकुंभला देवी यहाँ पे विराजित हैं। शास्त्रों में निकुंभला भवानी को भले ही रावण की कुल देवी बताया गया हो, लेकिन उनके प्रति आस्था सिर्फ रावण के वंशजों और लंका वासियों तक सीमित नहीं है। क्षेत्र के लोगों की निकुंभला भवानी के प्रति अगाध आस्था है। यहाँ तक कि आदिवासी समाज के लोग मेघनाद और रावण की भी पूजा करते हैं। यहाँ पर साधक और भक्त जो भी हैं वो किसी भी प्रकार से माँ के सामने प्रार्थना करते हैं, उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। क्या वाकई बैतूल बेताल नगरी थी? क्या सच में मेघनाथ यहाँ आया था? क्या ये सच है कि पाताल लोक का रास्ता यहीं से जाता था? तमाम सवालों के जवाब पौराणिक कथाओं से जुड़े हैं। अब जब परंपराएं चली आ रही हैं तो लोग उसे बखूबी निभा रहे हैं। इसकी बानगी है निकुंभला भवानी शक्तिपीठ, जहां आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। न्यूज़ 18 के लिए बैतूल से ऋषु नायडू को रिपोर्ट। भोपाल में दशहरा पर रावण दहन को लेकर क्या है तैयारियां, आइए जानते हैं।
पर सत्य की जीत का पर्व विजयादशमी आज धूमधाम से मनाया जाएगा और विजयादशमी पर्व को लेकर राजधानी भोपाल में जो तैयारियां हैं लगभग पूरी कर ली गई हैं। रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के जो पुतले हैं वो मैदानों में तैयार कर लिए गए हैं और इस तरीके से जो पुतले हैं दिखाई दे रहे हैं जिनका आज रात दहन किया जाएगा। और ये बिट्टन मार्केट है जहां पर रावण का जो दहन किया जाएगा और विजयादशमी पर्व पर बड़ी संख्या में जो बिट्टन मार्केट का ये जो दशहरा मैदान है यहाँ पर लोग रावण दहन देखने के लिए पहुंचेंगे। इसके लिए आप देख सकते हैं जो तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको कि इसमें जो बैठक व्यवस्था है वो कुछ इस तरीके से की गई है। कुर्सियां लगाई गई हैं जहां पर आम लोग रावण दहन को देख सकेंगे और लंबा इंतजार भी लोगों को इस दिन का रहता है जब लोग यहां पर पहुंचेंगे और जो राम के चरित्र के साथ ही साथ जो रावण वध है वो भी यहां पर दिखाया जाएगा और उसके बाद जो रावण दहन है वो किया जाएगा। और आप देखेंगे करीब 51 फीट का जो रावण है वो यहाँ पर जो पुतला है वो रावण का पुतला लगाया गया। 51 फीट के रावण का जो पुतला है वो लगाया गया और इसी के साथ ही मेघनाद और जो कुंभकर्ण है उनके पुतले भी लगाए गए हैं। और इसी के साथ ही राजधानी भोपाल की जो कई जगह है, कोलार है, छोला मैदान है और जो कई जगह है जहां पर रावण दहन किया जाएगा। लेकिन छोला मैदान में रावण दहन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उस कार्यक्रम में पहुंचेंगे और रावण दहन करेंगे। और आज रावण दहन के माध्यम से जो बुराई पर अच्छाई की जीत है वो लोग समझेंगे भी कि किस तरीके से जो बुराई है वो हार गई थी और अच्छाई की जीत हुई है। और इसी तरह से लोग अच्छाई के पथ पर लगातार आगे बढ़ते रहे और इसी तरह की जो सीख है वो लेते रहे और प्रदेश भर में विजयादशमी का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। कैमरामैन मनीष सिंगर के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। इंदौर में विजयादशमी पर आज शस्त्र पूजन के साथ ही कई जगहों पर रावण दहन होगा। शाम में पूरे शहर में 5 फीट से 111 फीट तक के बड़े रावण के पुतले तैयार किए गए हैं। तो कहीं पर लंपी वायरस तो कहीं भ्रष्टाचार का प्रतीकात्मक रावण का पुतला तैयार किया गया है। सबसे बड़ा रावण दशहरा मैदान में तैयार है। दशहरा मैदान में शाम 7 बजे रावण दहन होगा। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माने जाने वाले विजयादशमी का आज महापर्व है। इस मौके पर शहर में जगह जगह शस्त्र पूजन के साथ रावण दहन होगा। इंदौर शहर में लगभग 1 सैकड़ा से अधिक जगहों पर रावण दहन होगा जिसमें 5 फीट से लेकर 111 और 151 फीट तक के रावण तैयार किए गए हैं। सबसे प्राचीन जगह दशहरा मैदान में 111 फीट के रावण को तैयार किया गया है और उसका जो रावण का जो दहन है वो लगभग 7 बजे सबसे पहले दशहरा मैदान में होगा। आमतौर पर ये सबसे प्राचीन जगह है जहां पर अब तक रावण दहन होता आया है और इस मौके पर बड़ी संख्या में शहरवासी जो है वो मौके पर पहुंचते हैं और आज भी यही माना जा रहा है कि बड़ी संख्या में शहरवासी रावण दहन देखने के लिए पहुंचेंगे। इसको लेकर ट्रैफिक पुलिस ने भी खास इंतजाम किए हैं। ये अगर देखा जाए तो कोविड के बाद से पहली बार ऐसा हो रहा है जब किसी प्रकार की बहुत ज्यादा पाबंदी रावण दहन के साथ साथ अन्य आयोजनों पर नहीं है, इसलिए शहरवासी खासा उत्साहित नजर आ रहे हैं। इसी वजह से आयोजकों ने भी अपने अलग अलग प्रकार के बड़े से बड़े रावण जो है वो तैयार किए। किसी ने लंपी वायरस के तौर पर प्रतीकात्मक रावण का पुतला तैयार किया है, किसी ने भ्रष्टाचार के तौर पर रावण का पुतला प्रतीकात्मक तौर पर तैयार किया है। बहरहाल आज जो मौसम है वो जरूर थोड़ा सा सुबह से ही इस बात को संशय पैदा कर रहा है कि जो रावण का दहन है वो आसानी से हो पाएगा या फिर बादल जो है कहीं ना कहीं आयोजन पर पानी फेर देंगे। बहरहाल ये शाम को ही स्थिति स्पष्ट होगी, लेकिन एक बार ये जरूर देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से जो बाजार है, बाजार में भी कहीं ना कहीं जो व्यापारी है उनके चेहरे खिले हुए हैं। उनका कहना है कि बीते कुछ वर्षों से कोविड के साथ साथ अन्य कारणों से जो व्यापार था वो कहीं ना कहीं ठप था। इस बार उनका व्यापार में भी जरूर थोड़ी सी खुशियां नजर आ रही हैं। बहरहाल अब शाम को देखना होगा कि रावण दहन के आयोजन पे पानी कुछ अपना खास असर तो नहीं दिखाता है। कैमरामैन संजय बुआ के साथ विकास सिंह चौहान, न्यूज़ 18 इंदौर। और अब बात हिंदू और मुस्लिम परिवारों के सौहार्द की। रायपुर के बांसटाल में सैकड़ों साल से रावण के पुतले तैयार होते हैं। दिलचस्प बात यह है कि हिंदू और मुस्लिम परिवार मिलकर रावण के पुतले तैयार करते हैं। इनमें ज्यादातर मुस्लिम परिवार के लोग होते हैं। घरों में महिलाएं और बच्चे भी रावण के पुतले तैयार करने में मदद करते हैं।
रावण के पुतले बनाने में लगे लोग इस बार खुश हैं कि इस बार उनकी दिवाली बहुत अच्छी होगी। कारण पिछले 3 सालों से कोरोना के चलते यहां रौनक नहीं थी, लेकिन इस बार रिकॉर्ड तोड़ रावण के पुतले बिक रहे हैं। रायपुर में जगह जगह पर दशहरे पर रावण दहन किया जाता है और वहां के लिए रावण जो है, रावण के पुतले खासतौर पे बास्टाल में तैयार किए जाते हैं। यहाँ पर ये जो पूरा मोहल्ला है, यहाँ पर रावण के पुतले तैयार किए जाते हैं। रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के। कोरोना के चलते यहाँ पर जरूर एक तरह से कहें कि मायूसी छाई हुई थी, लेकिन इस बार रौनक नजर आ रही है। और हमारे साथ मौजूद है शकीला बेगम मौजूद है। सबसे बड़ी बात यह है कि कई मुस्लिम फैमिलीज जो है वो रावण तैयार करते हैं। तो शकीला बेगम से बात करते हैं कि किस तरीके से, ये बताइए कि इस बार कैसा है दशहरा? इस बार तो बहुत खुशी से मना रहे हैं, बच्चे लड़के बहुत खुश है, हम भी खुश है भाई। चाय की भी दुकान लगाते हैं, बच्चे सब बनाते हैं, हम उनके साथ भिड़े रहते हैं। आपके चेहरे की खुशी बता रही कि इस बार खुशी है? बहुत खुशी भाई। मैं तो ये होता है क्या कि ये जो रावण, जो दशहरा के लिए जो रावण बेचते हैं, उसके बाद आपकी दिवाली बहुत अच्छी हो जाती है? हाँ, ये बात बोले भाई, ये अब इसी से कमाई से भी तो दिवाली बनाते हैं ना। तो इस बार दिवाली बहुत अच्छे से मनाएंगे। हर त्योहार मनाते हैं अच्छे से। अब इस बार तो और ज्यादा से अच्छे से मनाएंगे। मतलब मुस्लिम फैमिली से यहाँ पर तैयार करती है? सब हमारे तरफ ना, हिंदू मुस्लिम सब एकता रहते हैं, कोई चीज का एकदम कोई दूजा भाव नहीं। हमारे बच्चे बना रहे हैं, हिंदू बना रहे हैं, मुसलमान बना रहे हैं, सब मिलके बनाते हैं। हम लोग हर चीज बनाते हैं, ये तक पुतला बोलो, रावण का साचा बोलो, मिट्टी का बोलो, हर चीज हम पीढ़ी से पीढ़ी हमारी भी जो भी चलते बच्चों को भी सिखाते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, और यही शायद यही इस देश की खूबसूरती भी है कि त्योहार जो है वो चाहे हिंदुओं का त्यौहार हो चाहे मुस्लिमों का त्योहार हो, वो एक खुशी जो है वो दोनों तरफ दिखाई देती है। अब ये बास्टाल जो है खासतौर पर अगर हम बात करें तो ये एक सामाजिक सौहार्दता का भी एक मैसेज देता है। और कई सालों से यहाँ पर लोग बताते हैं कि पीढ़ियों से लोग यहाँ पर रावण तैयार करते हैं और सबसे ज्यादा मुस्लिम फैमिलीज जो है वो तैयार करती हैं। और इस बार उनको लगता है कि इस बार की जो दशहरा है वो काफी बढ़िया है। कोरोना के चलते जो है वो एक तरह से कहे कि रौनक चली गई थी, लेकिन इस बार अगर देखेंगे तो बास्टाल में फिर से रौनक लौटी हुई है। और 3 सालों से लगभग यहाँ पे एक तरह से मायूसी थी, लेकिन हर जगह आप देखेंगे कि इस बार बड़े बड़े पुतले तैयार किए जा रहे हैं। पिछली बार तो लोग इस इंतजार में बैठे रहते थे कि ऑर्डर आएगा उसके बाद ही तैयार करेंगे, क्योंकि जो सामान होता है वो काफी महंगा होता है। रावण मोती नगर में हम लोग पिछले 20 साल से मना रहे हैं और उसकी तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए ले जा रहे हैं हम लोग। लेकिन कोरोना का समय काफी मुश्किल रहा। हाँ, कोरोना का समय मुश्किल रहा, त्योहार नहीं मना पाए। इस साल हंसी खुशी से त्योहार मना रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये जो बास्टाल का जो इलाका है वो सामाजिक सौहार्दता भी सिखाता है, एक कहे कि एकता की भी एक मिसाल है यहाँ पर। और कई जो मुस्लिम फैमिलीज है वो पीढ़ियों से यहाँ पर रावण तैयार करते हैं। और क्या अली, क्या राहुल, सब मिलकर एक साथ यहाँ पर न केवल दशहरा मनाते हैं, बल्कि और ये जो दशहरे के लिए जो रावण तैयार करते हैं, जो पुतले बेचे जाते हैं, उससे उन लोग साथ में दिवाली भी मनाते हैं। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ ममता लांजेवार, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। आखिर दशहरे को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं, रावण कहां कहां कैसे कैसे तैयार किए गए हैं, लोग किस तरह से इस उत्सव को मना रहे हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं अलग अलग जगह से, वो दिखाएंगे तस्वीरें। शैलेंद्र भोपाल से, सुशील ग्वालियर से, तो वहीं नरेंद्र मंदसौर से, युगल तिवारी रायपुर से। सबसे पहले मंदसौर का मैं रुख करूंगी, नरेंद्र धनोतिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, हम देख रहे हैं साथ में पीछे कुछ लोग भी वहां पर मौजूद हैं, उनसे भी जानिए आखिर किस तरह से दशहरा पर्व मना रहे हैं और कैसी तैयारियां इस बार की गई हैं। देखिए ऋतु, आज असत्य पर सत्य की विजय और अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक दशहरा पूरे देश में मनाया जा रहा है और जगह जगह रावण के पुतले दहन किए जा रहे हैं। लेकिन हम जहां पर खड़े हैं मंदसौर का खानपुरा क्षेत्र है और यहाँ पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि रावण की विशाल प्रतिमा दिखाई दे रही होगी। 50 फीट ऊंची प्रतिमा है। दशानन रावण के 10 मुख दिखाई दे रहेंगे और विशाल रावण दशानन की प्रतिमा, एक बड़े सिंहासन पर रावण बैठे हुए हैं और यहाँ पर रावण को रावण देवता माना जाता है। रावण को यहाँ पर जमई का दर्जा दिया जाता है और इसके पीछे मान्यता है कि मंदोदरी को यहाँ के लोग बहन बेटी मानते हैं। नामदेव छिपा समाज के लोग जिस क्षेत्र से पहले आए होंगे
वहां पर भी वो मंदोदरी को अपनी बहन बेटी मानते थे। और आज भी कई वर्षों से खानपुरा के क्षेत्र में रावण की एक विशाल प्रतिमा है, जहां पर रावण को लोग पूजते आए हैं। और पीछे रावण के पीछे आप देख सकते हैं कि पूजन सामग्री और ढेर सारी सामग्री यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फूल मालाएं चढ़ी हुई, नारियल चढ़े हुए हैं और रावण के पैर में जो लाल धागा, इसको लच्छा कहा जाता है, वो बंधा हुआ है। और ऐसी मान्यता है कि एक दिन छोड़कर जो बुखार आता है और रावण के पैर में लच्छा बांधने से ठीक हो जाता है। और इस तरह यहाँ पर रावण का दहन नहीं किया जाता, रावण का प्रतीकात्मक रूप से वध किया जाता है। सुबह यहाँ के लोग आए हैं और उन्होंने रावण को निमंत्रण दिया है कि शाम को राम की सेना आएगी और प्रतीकात्मक रूप से आपके अहंकार का वध किया जाएगा। मेरे पीछे बहुत सारे श्रद्धालु खड़े हैं। रावण को यहाँ कई तरह की मान्यता है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो वो भी रावण जी के दरबार में यहाँ पर रखते हैं, उनकी समस्या हल होती है। आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं और क्या किस तरह से मानते हैं रावण को? मैं जावरा से आया हूँ। राकेश त्रिवेदी नाम पंडित जी के नाम से पहचानते हैं और मैं 95 से यहाँ ये पूजा करने के लिए आता हूँ और कई सज्जनों को कहीं को मैंने बताया है, उनका काम पूरे हुए हैं। यहाँ पूजा पाठ आके करते हैं, बीमारी हिजारी सारी से इन्हें उनकी परेशानी दूर होती है, साल भर स्वस्थ रहते हैं। नरेंद्र, आप लगातार बातचीत जारी रखिए, आप लगातार बातचीत जारी रखिए। हमारे और भी सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र के पास मैं आना चाहूंगी। शैलेंद्र भोपाल से जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, लंबे अंतराल के बाद कोरोना तक अभी तक जो असर दिखा, हमने लोग ढंग से त्योहार नहीं मना पा रहे थे, अब जाकर के रौनक बाजारों में चाहे हो, घरों में हो, हर जगह नजर आ रही है। आखिर किस तरह से दशहरा मनाया जा रहा है? कितने फीट लंबी रावण की मूर्ति बनाई गई है? क्या क्या तैयारियां हैं? जानकारी दीजिए। मैं आपको बता दूं कि लंबे समय बाद, यानी कोविड के 3 साल ऐसे रहे जब लोग जो है दशहरा जैसे त्योहार नहीं मना पा रहे थे, क्योंकि भीड़ भाड़ इकट्ठा होना मना ही थी। लेकिन इस बार भी जो है भोपाल में बारिश ने जो है खलल डाला है, क्योंकि देर रात में भी कल बारिश हुई, आज सुबह भी जो बारिश हुई और उसके बाद जो है एक बार फिर बारिश जो थम गई है, उसके बाद अब व्यवस्थाओं को पटरी पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर भोपाल की बात करूं तो लगभग 2 सैकड़ा स्थल ऐसे हैं जहां रावण दहन का कार्यक्रम किया जाना है, लेकिन कई इलाके ऐसे हैं जहां तेज बारिश हुई है, जिसके बाद अब आप देख सकते हैं कि व्यवस्थाओं को वापस से पटरी पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। हम इस वक्त ब्रिटेन मार्केट में मौजूद हैं। ये जो यहाँ पर एक बड़ा रावण कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले दहन किए जाते हैं। इसके अलावा बात करूँ कि खुद शिवराज सिंह चौहान जो है वो छोला मंदिर इलाके में वो देर शाम को पहुँचेंगे, वहाँ पर रावण दहन का कार्यक्रम होगा। इसके अलावा अन्य जो जगह है जहाँ पर खुद राज्यपाल भी पहुंचेंगे। कुल मिलाकर शैलेंद्र, इस तरह से देखा जाए अभी तक तो जो है कोरोना ने दबाई मचा रखी थी, अब बारिश कहीं ना कहीं खलल पैदा कर रही है। हमारे साथ सुशील भी जुड़े हुए हैं। सुशील, ग्वालियर में आकर किस तरह की तस्वीरें, किस तरह की तैयारियां, कितने उत्साह के साथ भक्त ये पर्व मना रहे हैं? क्योंकि आज माता रानी को विदाई भी देंगे, दूसरी तरफ दशहरा भी मनाएंगे। चंबल अंचल में भी दशहरा का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। ग्वालियर की अगर बात करें तो ग्वालियर में सुबह से ही आज दशहरे की धूम है और इस वक्त जो है अगर देखें तो रावण का जो दहन का कार्यक्रम है उसके लिए ये तैयारियां अंतिम दौर में हैं। चूँकि बारिश के चलते खलल पड़ा था, यही वजह कि जो रावण दहन के लिए पुतले निर्माण किए गए हैं वो अभी तक खड़े नहीं किए जा सके थे और अब करीब 1 से 1.5 घंटे के अंदर ये फूलबाग मैदान पर जो मुख्य समारोह होने वाला है रावण दहन का, इसके लिए यहाँ ये 60 फीट ऊंचा पुतला रावण का बनाया गया है। इसके अलावा भी 50 फीट से ज़्यादा ऊंचे पुतले कुंभकर्ण और मेघनाथ के हैं। तो यहाँ ये जो कलाकारों की टीम है लगातार लगी हुई है ताकि शाम तक रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों को यहाँ पर खड़ा किया जा सके। और उसके बाद चूँकि यहाँ रामलीला का आयोजन भी हो रहा है फूलबाग मैदान पर, तो इसी दौरान जो है रात के वक्त आज यहाँ विजयदशमी के पर्व के मौके पर ये रावण का दहन किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर ग्वालियर की अगर बात करें तो ग्वालियर में भी 100 से ज़्यादा स्थानों पर रावण दहन होगा, लेकिन मुख्य जो समारोह अगर कहें रावण दहन का तो रामलीला का जो ये मैदान है फूलबाग मैदान, इसी पर होगा। और निश्चित तौर पर अब तो कुल मिलाकर के सभी उत्साहित हैं इस बार पर्व को मनाने के लिए, दशहरा को मनाने के लिए, पर कहीं ना कहीं जो है बारिश का डर सता रहा है मध्य प्रदेश के कई सारे जिलों में। हम युगल का भी रुख कर लेते हैं, रायपुर से जुड़े हुए हैं। युगल, आखिर रायपुर में किस तरह से दशहरा मनाया जा रहा है? मौसम कैसा है? तैयारियां कैसी है? जानकारी। रावण तो यहाँ मरेगा, जी देखिए मौसम बिल्कुल खुला हुआ है, धूमधाम से मनाया जाएगा। यहाँ पर हमारे समिति के पदाधिकारी हैं, वो भी मौजूद है। बताएं कि कितना बजे आयोजन होगा? मुख्य आयोजन यहाँ
5:30-6 बजे से चालू हो जाएगा और 7:30-8 बजे तक चलेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी आएंगे। मुख्यमंत्री जी का आने का कार्यक्रम था, अभी कुछ ऊंच नीच हो रहा है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं अभी भी वो यहाँ आए। जी देखिए, बिल्कुल तस्वीरें हम दिखाएंगे। मैं दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर देख लीजिए पूरे दशानंद है। दशानंद के जो पूरी तैयारी है उसका दहन किया जाएगा। ये रावण भाटा का ये मैदान है, मुख्य रूप से यहाँ पर रावण दहन का कार्यक्रम है होगा। इसके अलावा जो WRS कॉलोनी है वहाँ पर रावण दहन का कार्यक्रम है वो होगा। सबसे बड़ी बात होने वाला है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तो पहुंचेंगे, साथ ही साथ जो है कई सारे कलाकार बाहर से बुलाए गए हैं, स्टार्स और सेलिब्रिटी भी पहुंचने वाले हैं। इस बार धूम अलग ही नजर आएगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए, तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल इसी के साथ ही बुलेटिन में इतना ही।